आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन नायकों की जो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता, तकनीशियन और अन्य स्टाफ। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जो सालों से ग्रामीण इलाकों में लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये वही कर्मचारी सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी किया है। यह आंदोलन सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, बल्कि सम्मान, न्याय और स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि उनकी मांगें क्या हैं, आंदोलन कैसे शुरू हुआ, सरकार की विफलताएं, वादा खिलाफी, लापरवाही और इसमें शामिल मंत्री विधायकों के बयान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएचएम कर्मचारियों के मांगों की। छत्तीसगढ़ में लगभग 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारी हैं जो पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। ये लोग कोविड-19 जैसे महामारी में सबसे आगे रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, मातृ शिशु चिकित्सा और टीबी नियंत्रण जैसे सेवाओं में इनका काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन संविदा होने के कारण इन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधा नहीं मिल रही। इनकी 10 सूत्रीय मांगें हैं। पहली मांग है सेवा का नियमितीकरण। ये कर्मचारी सालों से एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्थायी पद पर नहीं आ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के समान काम पे समान वेतन का सिद्धांत का हवाला देकर ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें ग्रेड पे दिया जाए। उनकी दूसरी मांग है सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर का गठन। एनएचएम कर्मचारियों के लिए अलग कैडर का गठन, ताकि उनकी प्रमोशन और स्थायित्व सुनिश्चित हो। इनकी तीसरी मांग है ग्रेड पे का निर्धारण। आपको बता दें कि नियमित कर्मचारियों जैसा वेतनमान इनका नहीं है, जबकि जोखिम उनके समान उठाना पड़ता है। इनकी चौथी मांग है प्रदर्शन मूल्यांकन में पारदर्शिता। गोपनीय रिपोर्ट में पारदर्शिता हो, ताकि पक्षपात की संभावना बिल्कुल न रहे। पांचवी मांग है 27% वेतन वृद्धि। लंबे समय से लंबित वेतन वृद्धि को इन्होंने अपने मांग में जोड़ा है। इनकी छठी मांग है नियमित भर्ती में आरक्षण। एनएचएम कर्मचारियों को प्राथमिकता से स्थायी पदों पर भर्ती हो। इनकी सातवीं मांग है करुणात्मक नियुक्ति का प्रावधान। मृत्यु या असाध्य बीमारी पर परिवार को नौकरी मिले। इनकी आठवीं मांग है मेडिकल लीव और अन्य अवकाश। 30 दिनों की पेड मेडिकल लीव और ट्रांसफर पॉलिसी में स्पष्टता हो। इनकी नौवीं मांग है कैशलेस स्वास्थ्य बीमा। न्यूनतम 10 लाख रुपए की बीमा कवर हो। इनकी 10वीं और आखिरी मांग है समान काम के लिए समान वेतन और ट्रांसफर पॉलिसी और महिलाओं के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान हो। आपको बता दें कि इनकी मांगें जायज़ है, क्योंकि एनएचएम कर्मचारी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा संभालते हैं। इनके बिना ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र ठप हो जाते हैं, लेकिन सरकार लगातार इनकी मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। अब आते हैं आंदोलन की शुरुआत पर। यह आंदोलन रातों रात शुरू नहीं हुआ। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एनएचएम कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा किया था। उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया 100 दिनों में शुरू की जाएगी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ साफ रैलियों में कहा था, हम सत्ता में आएंगे और एनएचएम कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे, संविदा की बेड़ियां तोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी वादा किया था, हमारी सरकार बनेगी तो ग्रेड पे नियमितीकरण सुनिश्चित करेंगे। उस समय के विधायक और वर्तमान के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि एनएचएम कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा है, उनकी मांगें पूरी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वादे भूल गए। कर्मचारियों ने 160 से ज़्यादा ज्ञापन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर 13 अगस्त 2025 को एनएचएम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, जहां 10 में से 4-5 मांगों को मानी गई, जैसे सीआर में पारदर्शिता, 30 दिनों की मेडिकल लीव। लेकिन बाकी खासकर मेन जो इनके मांगे थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 18 अगस्त 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। पहले चरण में जिला स्तरीय धरने शुरू हुए, फिर संभागीय स्तरीय रैलियां शुरू हुई। रायपुर के तूता में हजारों कर्मचारी जुटे। उन्होंने मोर पथरा की देवता जैसे गीत गाकर सरकार को ललकारा। बस्तर, जसपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। 26 अगस्त तक जिला स्तरीय, फिर संभागीय। महिलाएं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार तीज पर भी आंदोलन नहीं छोड़ी, सिर मुड़वाकर विरोध जताया। 25 अगस्त को खून से सीएम को पत्र लिखा गया। 29 अगस्त को मोदी के गारंटी खोज अभियान शुरू की गई, जहां पाम्पलेट बांटे गए। लेकिन सरकार इनके वादों को मानने के बजाय 4 सितंबर को 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद फिर क्या था? 14,000 से भी ज़्यादा सामूहिक इस्तीफा दिए गए। 6 सितंबर को बस्तर में मनोकामना रैली निकली। 9 सितंबर को जल सत्याग्रह। अब यह आंदोलन लगातार जारी है। अब आपको बताते हैं कि इनके हड़ताल से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि टीकाकरण रुक गया,
नवजात बच्चे के देखभाल ठप हो चुके हैं, फिजियोथेरेपी ठप है, एनसीडी स्कैनिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और टीबी की दवा वितरण, ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना छत्तीसगढ़ की जनता को वर्तमान में करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ग्रामीण में रहने वाले महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। अब बात करते हैं सरकार की विफलता की। बीजेपी सरकार ने चुनावी वादों को भुला दिया। 100 दिन के भीतर नियमितीकरण का वादा देकर सरकार अब कर्मचारियों को नज़रअंदाज कर रही है। अब लगभग 2 साल सरकार को पूरे होने को हैं। आपको बता दें कि एनएचएम सेंट्रल स्कीम है, लेकिन राज्य सरकार फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में यही हुआ है। अब एनएचएम कर्मचारियों को सरकार से भरोसा उड़ गया है। वह लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। न सरकार संवाद कर रही है, बल्कि एक कठोर कदम एनएचएम संविदा कर्मचारियों के ऊपर उठा रही है। सरकार के द्वारा 29 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था, काम पर लौटो वरना बर्खास्तगी होगी। 4 सितंबर को 25 कर्मचारी जैसे डॉक्टर अमित मीरी, कौशलेश तिवारी और हेमंत सिन्हा को बर्खास्त कर दिया गया। एनएचएम डायरेक्टर प्रियंका शुक्ला का कहना है कि कुछ मांगें पूरी हो चुकी हैं, बाकी केंद्र पर निर्भर है, लेकिन कर्मचारी चिल्लाते हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की विफलताएं ये है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, लेकिन सरकार नो वर्क नो पे की नीति पर अड़ी हुई है। कांग्रेस नेता दीपक बैज कहते हैं कि सरकार छत्तीसगढ़ में अशांति भड़का रही है। ये विफलताएं सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, लोगों की जिंदगी में भी दिख रही है। दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कमजोर थी, पर अब स्थिति और बिगड़ चुकी है। सरकार की चुप्पी आंदोलन को और उग्र कर रही है। इस पूरे दौर में छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का बयान चर्चा में रहा। वे कहते हैं कि कांग्रेस के हार का कारण यही था, बीजेपी भी इसे दोहरा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि हमने कोविड में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई, लेकिन सरकार अपने वादे भूल गई। यह विश्वासघात है और जो इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत बना रही है। सरकार के एक्शन से पीड़ित हेमंत सिन्हा बताते हैं कि हम संवाद चाहते हैं, लेकिन सरकार दमन पर उतर आई है। यह लापरवाही लाखों मरीजों के जान को जोखिम में डाल रही है। बर्खास्त कर्मचारी डॉक्टर अमित मीरी कहते हैं, हम संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार दमन कर रही है। वहीं कौशलेश तिवारी कहते हैं कि 14,000 इस्तीफा दिए गए, लेकिन मांगे पूरी होगी तभी हम लौटेंगे। महिलाएं कहती हैं कि तीजा पर भी हम हड़ताल में रहे, क्योंकि परिवार का भविष्य इसी के भरोसे टिकी है। यह आंदोलन सिर्फ एनएचएम का नहीं है, यह सभी संविदा कर्मचारियों का है। मध्य प्रदेश में ग्रेड पे मिलता है और यहाँ क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, 2 साल पूरे भी नहीं हुए छत्तीसगढ़ में सरकार के, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। ये मांगे सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, अब इस पर हर जनता को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आखिरकार इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके आंदोलन का सीधा असर आपके घर में पड़ रहा है। नमस्कार, बने रहे TNR न्यूज़ के साथ।